मोटे तौर पे आईटी भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड्स देती है, वो आ सकते हैं, या कुछ एमएनसी कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, और सरकारी तो नो डाउट कमाई बड़ा कम करे लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो वो उसमें आती रहेंगी। अब मुझे मेरे दर्शकों को ये भी जानना है कि जो डिविडेंड मिलेगा वो कैसे एडजस्ट होगा इसमें, वो समझाइए थोड़ा। राइट। तो ये म्यूचुअल फंड्स की एक खासियत है कि जो डिविडेंड आती है फंड में, जो कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड स्कीम के हाथ में नॉन टैक्सेबल होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक पास थ्रू व्हीकल है। तो समझिए, एक इन्वेस्टर डायरेक्टली अगर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, उन्हें डिविडेंड हाथ में आ रहा है कंपनी की तरफ से, तो वो डिविडेंड जो है हाईएस्ट मार्जिनल रेट पे टैक्स हो जाती है इंडिविजुअल के लिए। राइट। सो ये पर जब फंड को डिविडेंड आता है तो वो फंड के लिए टैक्स फ्री हो जाता है, और सिर्फ जब इन्वेस्टर फंड को रिडीम करते हैं तो उस वो बेसिस पे उनको एक कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। और आप जानते हैं कैपिटल टैक्स गेन्स टैक्स का रेट जो है 10% या 15% है प्लस सरचार्ज। और कंपैरिजन में डायरेक्ट आप डिविडेंड लेंगे कंपनी से तो उसमें मोटा मोटी 35% टाइप का टैक्स हो सकता है। ओके, तो ये जो डिविडेंड आएगा वो री-इन्वेस्टेड रहेगा, जब आप निकालेंगे यूनिट्स तब उसमें टैक्सेशन होगा, राइट? करेक्ट। हम एक्चुअली एक इन्वेस्टर्स को सोल्यूशन के रूप में एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इस पे ग्रोथ प्लान में आप निवेश कर सकते हैं, और ग्रोथ प्लान में आप फिर ये SWP या सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान कर सकते हो। तो जो डिविडेंड जो मिल रहा है कंपनी से, उससे थोड़ा ज्यादा प्रोबेबली आपके वो आपका कैपिटल जब आपका यूनिट्स रिडीम हो जाएगा SWP के रूप से, तो फिर आपको टैक्स एफिशिएंसी भी है, तो एक पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी बेहतर होगा एज कंपेयर्ड टू ओनिंग ये डायरेक्ट शेयर ऑफ कंपनी। तो यानी SWP के थ्रू भी अगर आप लेते तो भी आपको टैक्सेशन का बेनिफिट इसमें मिलेगा, एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो आप जिस भी ब्रैकेट में आते होंगे वो 25 हो सकता, 30 हो सकता, 20 हो सकता, वो वाला टैक्सेशन प्लस सरचार्ज लगेगा। तो ये आपका इस फंड के थ्रू आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। दूसरा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इसमें लोड कितना है, कितना एक्सपेंस है इसमें? एक्सपेंस एक्चुअली देखिए, हमारा ये फंड के साइज पर डिपेंड करेगा, जो सेबी के जो लिमिट्स है। तो आज के ऑलरेडी जस्ट फंड NFO चल रहा है, तो आज एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, पर जो सेबी के लिमिट्स के बेसिस पर ही टोटल एक्सपेंस रेशियो का रेंज होना चाहिए। लोड जो है तो एग्जिट लोड ही है, 1 ईयर तक एग्जिट लोड रहता है अगर 10% के ऊपर आप एग्जिट करेंगे। नॉर्मली जो SWP के लिए जो स्ट्रक्चर करते हैं तो 10% से कम उस पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता है, तो SWP वायबल हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस